मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से और ख़ासकर उन पाकिस्तानियों से ये बात कहना चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब में देख रहा हूँ कि पठान, बलूचिस्तान, पंजाब वाले पाकिस्तान के हम इंडियंस लोगों के ऊपर काफ़ी उंगलियाँ उठा रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम सैयद अमीन है, ठीक है। मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि यहाँ पर आप लोग खुद देखें यूट्यूब के अंदर कि कितनी पाकिस्तान के अवाम की तरफ से वीडियोस अपलोड हुई हैं और कितनी हिंदुस्तान की अवाम की तरफ, भारत के अवाम की तरफ से वीडियोस अपलोड हुई हैं यूट्यूब में। बहुत सुनने में आ रहा है कि अय मोदी हम पठान हैं, अय मोदी हम बलूचिस्तान हैं, हम घुस के तुझे मारेंगे, घुस के हम हिंदुस्तान को, दिल्ली और बॉम्बे को ख़त्म कर देंगे। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, और साथ में नारे तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा भी लगा रहे हैं। मैं खासकर उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि 313 बदर के अंदर सहाबा की तादाद थी रज़ी अल्लाह अन्हुम, 1000 पर भारी हो गए। खंदक में 3000 की तादाद थी, 12000 पर भारी हो गए। कौन सा हथियार था उनके पास, कौन सी ताकत थी? वो ईमान की ताकत थी। अरे सालो, कम से कम इतना तो सोच लिया होता भारत या किसी जालिम के बारे में बोलने से पहले कि हमारे क्या वो अमल हैं कि जिससे खुदा ताला हमारी मदद करेगा। भारत के अंदर घुस के मारेंगे, हिंदुस्तान को ख़त्म कर देंगे, मोदी तेरी माँ की वो, मोदी तेरी बहन की वो। नाम के मुसलमान मत बनो, पहले अपने मुल्क को सुधारो। ये जो हाफिज़ सईद और लश्कर तैयबा, क्या ये इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को बम धमाके से उड़ाओ, बिल्डिंगों में घुस के उड़ाओ, होटलों में घुस के उड़ाओ, रेलवे स्टेशन में घुस के उड़ाओ? ये इस्लाम की तालीम है? किताब उठा के देख लो। साले 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते तुम लोग, रमज़ान के रोज़े नहीं रख सक रहे तुम लोग, दिन दहाड़े मुसलमानों को मार रहे हो, औरतों की इज्जत दिन दहाड़े लूटे जा रही है पाकिस्तान में, और जुल्म पर जुल्म कर रहे हो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद के अंदर घुसकर फायर कर रहा है। हम हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कादियानी, ये जितने भी जो धर्म के जो लोग हैं हमारे पास, हम प्यार मोहब्बत से हैं। चंद कमीने हैं, जैसे कि चंद शरारत पसंद आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, शिवसेना, इन चंद कमीनों की अलावा जितने भी जो हमारे जो दूसरे धर्म के जो भाई लोग हैं, आपस में भाईचारे से हैं। कोई लफड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तुम एक पूरी तुम्हारी कंट्री मुस्लिम कंट्री है। सऊदी अरब के बाद सेकेंड इस्लामिक कंट्री समझी जाती है पाकिस्तान। लेकिन अफसोस, क्या तुम्हारी कंट्री के अंदर ये सब हो रहे हैं? मुसलमान को मार रहा है। पठान बोलता पंजाबी मादर चौध है, पंजाबी बोलता सरेकी मादर चौध है, सरेकी बोलता है कि बलूची मादर चौध है। ये क्या है तुम लोगों के अंदर? मेरे भाइयों, पहले तुम लोग अपने मुल्क को सुधारो, बाद में भारत की तरफ निगाह उठाना। तुम लोग कहते हो ना गज़वे हिंद होगा, वो तो होगा, हदीस में है, लेकिन ऐसे अमल बनाओ जो बदर के 313 वालों ने बनाया था। ऐसा अमल बनाओ जो खंदक के 3000 ने बनाया था। तब ऊपर से फैसले आएंगे। अपनी नमाजें दुरुस्त करो, अपनी नमाजों पर उतराओ जो तुम्हारे खुदा ने कहा है। अपने अखलाक को दुरुस्त करो। इस्लाम यही सिखाया
कि कोई काफिर या नॉन मुस्लिम मिल जाए तो उसको गालियां दो? अरे इस्लाम ये नहीं सिखाया। तुम लोग तो इस्लाम की तालीम से, इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से और उनके इरशादात से काफ़ी दूर हो। तुम लोग तो सिर्फ नाम के मुसलमान हो। जब तुम अमली प्रैक्टिकली मुसलमान होगे ना, तब गज़वा हिंद होगा और फतह होगी। खुदारा मेहरबानी भारत के ऊपर नज़र मत उठाना। हाँ, जालिमों को तो छोड़ दो, जालिमों को ऊपर वाले पर छोड़ दो। चाहे वो जालिम मोदी हो, चाहे वो जालिम मुशर्रफ हो, चाहे वो जालिम नवाज शरीफ हो, चाहे वो जालिम भारत का कोई भी जो है ना मंत्री हो, उसको तो ऊपर वाले पर छोड़ दो। तुम लोग कहते हैं ना, आए मोदी तेरे अंदर घुस के मारेंगे। उसने जो किया वो भुगतेगा। नवाज शरीफ ने जो किया वो भुगतेगा। जितने भी जो भी जुल्म कर रहे हैं वो खुद भुगतेंगे। तुम्हारे कहने से क्या जुल्म दूर हो जाएगा? इसीलिए कह रहा हूं कि पहले अपने आप को सुधारो, अपने मुल्क को सुधारो। ये हाफिज सईद जैसे कमीनों को और ये जो जितने भी जो दहशतगर्द हैं जो इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं, इनको पहले पकड़ के मारो। क्या इनकी सोचें, तुम लोगों की सोचें क्या वही सोचें हैं जो इस्लाम की सोचें हैं? तुम जितने भी जो लोग गालियां दे रहे हो, चाहे पठान हो या बलोची हो या पंजाबी हो या सिंधी हो या सराइकी हो या ये जो भी हो, तुम अपनी जिंदगी के अंदर देखो तुम कितना इस्लाम पर अमल कर रहे हो। दिन दहाड़े गालियां, नमाज के वक़्त बेहयाई और अपने रंडी खाना खुला हुआ है, खुल्लम खुल्ला। रमज़ान में रोज़े नहीं, शराब आम हो रही है, बेहयाई इतनी आम हो रही है, और तुम लोग बोलते हो अरे तकबीर अल्लाह अकबर। क्यों नहीं फतह कर रहे हो? नारे तकबीर तुम जो बोल रहे हो, नारे तकबीर बोलकर पहले अपनी जिंदगी को सुधारो, अपने मुल्क को सुधारो ना। नारे तकबीर तो तुम कह रहे हो, याद रख लेना, जो अंदर से खाली होता है ना, ऊपर से जिस सिर्फ खोखला होता है। खोखला सोडा जानते हो, पेप्सी का या किसी भी गैस की बोतल का सोडा किस तरह शुरू में जोश से निकलता है, उसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस तरह हो तुम लोग, नाम के मुसलमान हो। इस्लाम यहाँ नहीं है, इस्लाम यहाँ है तुम लोगों के। इसलिए तुम्हारे नारे तकबीर अल्लाह अकबर कोई असर नहीं ला रही। इसलिए जो है तब्दीलियां दुनिया के अंदर नहीं आ रही है। मुसलमान, इस्लाम जो है ना तलवार से नहीं ऊपर चढ़ा है। इस्लाम अखलाक से, अच्छे अखलाक से, अच्छी जुबान से इस्लाम ऊपर चढ़ा है। तुम जैसे लोगों को देखकर दूसरी जो कौम है, नॉन बिलीवर या नॉन मुस्लिम्स लोग हैं, वो बोलते कि इससे अच्छा तो हमारा धर्म है। अरे नमूना बनो, तुम लोग नमूना बनो। जब तुम्हारी अखलाक अच्छी होंगी ना, तो लोग खुद ब खुद खींचते हुए जो है ना इस्लाम की तरफ आएंगे। तुम लोग तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। कोई क्या बोलता है कि भगवान की माँ की वो, अरे खुदा ताला ने कहा कि तुम जो है दूसरों के माबूदों को बुरा भला मत कहना, वरना वो लोग तुम्हारे खुदा को यानी मुझे गालियां देंगे। कुरान में अल्लाह ने कहा है, वला तसुब्बुल्लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि बिगैरि इल्म फयसुब्बुल्लाह। कुरान की आयत मुझे भूली हुई है, मैं आलिम हाफिज नहीं हूँ, मौलवी नहीं हूँ, मैं एक आम भारतीय मुसलमान और इंसान हूँ। वला तसुब्बुल्लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाहु अदवतन बिगैरि इल्म। अल्लाह ने कुरान में कहा है, यह आयत याद आ गई कि उन माबूदों को, जो खुदा के अलावा जो माबूदों को पुकारते हैं, उनको तुम बुरा भला मत कहना। कौन कह रहा है? तुम्हारा अल्लाह कह रहा है। अगर तुमने उनके माबूदों को, राम को, शंकर को, सीता को और गणेशा को, हनुमान को, अगर किसी भी माबूद को तुमने खुदा के अलावा जो पूछते हैं उनको तुमने बुरा भला कहा, तो ये लोग तुम्हारे खुदा को यानी मुझे गालियां देंगे। और ऐसा ही हो रहा है, और तुम लोग जरिया बन रहे हो इस चीज का। हम लोग कितने आपस में मोहब्बत में रहते हैं भारत के अंदर। क्या हिंदू के, क्या मुसलमान के, क्या सिख के, क्या ईसाई के, क्या बुद्धिस्ट, कोई लफड़ा नहीं है आपस में। चंद शरीर लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि आरएसएस, ये बजरंग दल, ये बीजेपी, ये शिवसेना, ये चंद, इनके अलावा तो हम लोग बहुत शांति से और सुखद रहें। इसलिए सुधर जाओ। मोदी जो तुम कह रहे हो, तुम्हारे अमल को सही करो, तुम्हारे मुल्क को तुम सुधारने की कोशिश करो, और मुसलमान सही बन जाओ। खुदा के फैसले ऊपर से खुद आएंगे। तुम रात सुबह से लेकर रात तक बद्दुआ करते रहो, तुम्हारी बद्दुआएं नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे अमल और इनके अमल दोनों बराबर हैं। हम लोग नाम के
तुम लोग नाम के और हम लोग नाम के मुसलमान हैं। प्रैक्टिकली मुसलमान बनो, अखलाक अच्छे करो, खुद ब खुद पूरी दुनिया तुम तक खींच के आएगी। खबरदार खबरदार खबरदार, अगर किसी ने दोबारा भारत को कुछ कहा, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है, बेहड्डी जुबान है, जो चाहे बोल ले। लेकिन याद रखना, अपने अमलों को तुम ज़ाया कर रहे हो, अपने मुल्क को तुम लोग बदनाम कर रहे हो। चाहे कोई हिंदुस्तानी कुछ कह दे तो वो खुद तो बदनाम नहीं होगा, वो अपने मुल्क को बदनाम करेगा। अगर कोई पाकिस्तानी कुछ कहे, वो खुद तो बदनाम नहीं, अपने मुल्क को बदनाम करेगा। इसलिए कोशिश ये हो, पहले अपने आप को सुधारो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, बाद में तुम देखना वो जो जालिमों का है वो उसको ऊपर वाले पर छोड़ दो, वो करेगा जो करना है। इसलिए मैं काफ़ी दिन से बात कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने काफ़ी वीडियोस देखे यूट्यूब में, जो भी देखा कि भारत तेरी माँ की, वो हम भारत के अंदर घुसकर ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे मेरे भाइयों, इतना बच्चों का खेल नहीं है कि दिल्ली के अंदर तुम आसानी से घुस जाओ, बॉम्बे के अंदर घुस जाओ, या कोई हमारा लाहौर के अंदर घुस जाए जो कहता है मोदी जो भी हो कि हम चाय पीएंगे। इतनी आसानी बात नहीं है ये। दोनों मुल्क बच्चे नहीं हैं। लेकिन सुधर जाओ, अपनी जुबान को खराब मत करो। बस इतना कहना था मुझे। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैं भारतीयों से और पाकिस्तानियों से भी माफ़ी चाहता हूँ अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है। जय हिंद, भारत माता की जय। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।